हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग चर्चा कर रहे थे ये विद्या ज्ञान के बारे में कि क्या है और कैसे है, थोड़ा बहुत तो मैंने विद्यालय में बताया था आपको। फिर मुझे लगा कि लाओ एक वीडियो बनाते हैं और जितने बच्चे जो संपर्क में रह गए थे और जिनको इसकी जानकारी नहीं थी तो उन्हें भी ये जानकारी हो जाए। तो दरअसल विद्या ज्ञान हमारा क्या है, ये विद्या ज्ञान हमारा विद्यालय है और पूरे यूपी में ये 2 जगह संचालित होता है, एक हमारा सीतापुर में और बुलंदशहर में। और ये विद्या ज्ञान विद्यालय जो है ये शिवनाडर फाउंडेशन, शिवनाडर एक कर्मचारी थे जो HCL कंपनी में जॉब करते थे और वो एक समाज सेवी थे। खास करके शिक्षा के क्षेत्र में उनका रुझान था और नौकरी के साथ उनके मन में ये रहता था कि हम कुछ ऐसा करें जिससे एक समाज कार्य हो, एक बेहतर कार्य हो, विशेषता पढ़ाई को लेके। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा मिलकर शिवनाडर फाउंडेशन के तहत इस विद्यालय की आधारशिला रखी गई थी, जिसे हम विद्या ज्ञान विद्यालय कहते हैं। तो ये हमारा पूरे यूपी में 2 जगह संचालित होता है, सीतापुर में जहाँ पे सीटों की संख्या 300 है और बुलंदशहर जहाँ पे सीटों की संख्या 300 है। यानी टोटल 600 सीटों के लिए ये हमारा प्रवेश परीक्षा होता है और अमूमन 50 से 60 हज़ार बच्चे इसमें प्रतिभाग करते हैं। बाकी आप मानक की हम बात करें तो विशेषतः ये जो हमारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों के विशेषतः जो परिषदीय विद्यालय के जो बच्चे हैं उनके लिए ये विद्या ज्ञान विद्यालय है। उसी तर्ज पे जिस तर्ज पे नवोदय विद्यालय समिति परीक्षा आयोजित कराती है, उसी पैरेलल उसी तर्ज पे ये विद्या ज्ञान हमारा विद्यालय भी है। ग्रामीण तबके के विशेषतः जो परिषदीय विद्यालय के बच्चे हैं, ये आयु की बात करें तो आयु हमारा बॉयज़ के लिए मिनिमम क्या है 10 है और मैक्सिमम क्या है 11। बालिकाओं की शिक्षा पे विशेष बल देने की वजह से राज्य सरकार की ये मंशा भी है। तो बालिकाओं को लेके क्या है, गर्ल्स के लिए न्यूनतम जो है वो हमारा 10 है और मैक्सिमम 1 साल अतिरिक्त इनको मिलता है, 12 वर्ष है। तो ये विद्या ज्ञान विद्यालय की प्रतियोगी बच्चों के लिए आयु की का मानक है। ये वार्षिक आय, परिवार की वार्षिक आय अप टू 1 लाख, मतलब 1 लाख तक या 1 लाख से कम। ऐसे परिवार के जो बच्चे हैं और ऐसे विद्यालय के जो बच्चे हैं जो क्लास 5 में अध्ययनरत हैं, उनके लिए ये प्रवेश परीक्षा आयोजित कराई जाती है आगे की पढ़ाई के लिए। क्लास 6 से उनकी पढ़ाई के लिए ये विद्यालय परीक्षा आयोजित कराती है। बाकी जो फॉर्म आवेदन पूर्ण करने की जो प्रक्रिया थी, एक तो हमारा ये वेबसाइट www.vidyagyan.in और दूसरा हमारा जो है संबंधित विद्यालय का जो ब्लॉक है वहाँ से खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम द्वारा ये प्रपत्र उपलब्ध कराया गया था। और हमें लगता है कि अमूमन जिन बच्चों को आवेदन करना था उन्होंने लगभग कर लिया है। कुछ बच्चों के आवेदन अपूर्ण हुए थे तो देखा गया कि आधार कार्ड या आधार नंबर की गड़बड़ी या अन्य जो दस्तावेज जो आवेदन भरने के समय जो ज़रूरत थी उसमें कुछ कमियां थीं। तो ऐसे बच्चे जो रह गए हैं वो संबंधित ब्लॉक से अपनी औपचारिकताओं को पूर्ण करके फॉर्म को पूरा कर लें। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। बाकी आगे हम चलें, अमूमन जो प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र वितरित किए जाते हैं वो अक्टूबर माह में पूर्ण कर लिए जाते हैं, लेकिन इस बार थोड़े प्रशासनिक कारणों की वजह से इस बार हमें ये 14 मार्च तक का ये फॉर्म पूर्ण करने का मौका मिला था। और हमारा जो प्रवेश परीक्षा है वो 10 अप्रैल है, यानी एग्ज़ाम हमारा कब है वो 10 अप्रैल को है।
और एग्ज़ाम के बाद अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में हमारा हिंदी, इंग्लिश, मैथ में रीजनिंग जिसे तर्क शक्ति कहते हैं, और जीके, इनका सिलेबस है ये। हिंदी से 20 क्वेश्चंस आने हैं और एक एक नंबर के होंगे वो, यानी 20 क्वेश्चंस हिंदी के 20 नंबर के, ये 20 नंबर के, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन ये 15 नंबर के, और मैथ और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस 30 नंबर के, और जीके सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन ये हमारे 35 नंबर के। ये हमारा सिलेबस है। बाकी सिलेबस में हिंदी में आपका जो क्लास 6-7 स्टैंडर्ड के जो हिंदी व्याकरण है, जैसे कोई गद्य दिया हुआ है उससे कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है, या पर्यायवाची है, मुहावरे हैं, विलोम है, तद्भव तत्सम है, इस तरह के जो प्रश्न हैं वो हिंदी से पूछे जाते हैं। सेम पैरेलल इंग्लिश में भी नाउन है, प्रोनाउन है या टेंस है से संबंधित क्वेश्चंस इंग्लिश से पूछे जाते हैं। मैथ में हमारे लघुत्तम है, महत्तम है, या और जो क्वेश्चंस नंबर सिस्टम्स हैं ऐसे क्वेश्चंस, और इसमें रीजनिंग के तर्क शक्ति के क्वेश्चंस जैसे क्लास में एक बार कराया गया था, मॉडल पेपर वगैरह भी उपलब्ध कराया गया था, तो वैसे ही सामान्य समझ के जो तर्क शक्ति के क्वेश्चंस होते हैं वो दोनों को मिला के 30 क्वेश्चन, और हमारा सामान्य ज्ञान के बारे में जैसे बताया गया था, कौन क्या है, या कोई महत्वपूर्ण शब्दावली थी, या कोई घटनाक्रम था। अब वो इतिहास से जुड़े हुए क्वेश्चंस थे, कुछ बायोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चंस थे, साइंस से जुड़े हुए क्वेश्चंस थे। इस तरह के क्वेश्चंस आगे हालांकि तैयारी कराई जाएगी, स्टेप बाय स्टेप आप लोग को तैयारी कराई जाएगी। तो इन सारे क्वेश्चनों को मिला के इनका सिलेबस है, और 10 अप्रैल को जो कि परीक्षा होना है। चूँकि सीटों की संख्या सीमित है, इसलिए चैनल के माध्यम से जो तैयारियां होंगी और मॉडल पेपर जो दिए जाएंगे, या विद्यालय में हमने जो मॉडल पेपर दिया है, और रेफरेंस बुक वगैरह भी मैं बता दूंगा। तो चैनल के माध्यम से तो तैयारी हमारी होगी, और उसके अलावा आप लोग अपनी तैयारियां मैक्सिमम अभ्यास जो है करते रहिएगा, क्योंकि प्रतिभाग करने वाले बच्चे लगभग 50 से 60 हज़ार हैं, और सीटों की संख्या 600 है टोटल। तो जितना आपका अभ्यास अच्छा होगा उतने चांसेस होंगे सिलेक्शन के। तो ये हमारा विद्या ज्ञान के बारे में था, और जितने भी आप लोगों ने आवेदन किया है उन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोग मन लगा के तैयारी करिए। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, विद्यालय के बच्चे विद्या ज्ञान विद्यालय में प्रवेश पाएँ, और जिससे हमारे विद्यालय का भी नाम रोशन हो, जिले का भी नाम रोशन हो। और हमारी तरह जुड़े सभी सहकर्मी जो बच्चों की तैयारी करा रहे हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बच्चों को प्रेरित किया और आवेदन आप लोगों ने कराया। और इसी शब्दों के साथ सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कल से हम स्टेप बाय स्टेप सिलेबस के हिसाब से तैयारी शुरू कराते हैं। ठीक है, चलो।